शर्मा, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी रायपुर से। आज हम अप्रत्यक्ष कर का यूनिट 1 सीमा शुल्क और सीमा शुल्क क्या है और सीमा शुल्क की विशेषता पर चर्चा करेंगे। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। यह वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कर अत्यंत प्राचीन कर है। प्राचीन काल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापारी व्यापार करने आते थे तो वहाँ के राजा को वह कुछ अपनी वस्तु बेचने के लिए कुछ उपहार देते थे और इस तरह उपहार देकर राजा को प्रसन्न करते थे। इस उपहार के बदले में वहाँ का जो शासक होता था, राजा होता था, वह व्यापारी को उनका माल अपने राज्य में बेचने की अनुमति देता था। यह एक तरह का जो रिवाज बना और यह कस्टम बन गया। इसी के आधार पर यह कस्टम ड्यूटी बाद में कर का रूप धारण कर लिया। पूरे विश्व में आज की स्थिति में कस्टम सीमा शुल्क के रूप में या कस्टम ड्यूटी के रूप में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लिया जाता है। वास्तव में देश के अंदर जो वस्तुएं आती हैं वह आयात होता है और उस पर आयात कर लगता है, और देश के बाहर जो वस्तुएं भेजी जाती हैं वह निर्यात होती है और उस पर निर्यात कर लगता है। यह किसी भी केंद्र सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान इस कर से मिलता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो पूर्व में लगता था जीएसटी लगने से पहले, उसके बाद यदि किसी कर में सर्वाधिक राजस्व यदि केंद्र सरकार को प्राप्त होता है तो वह सीमा शुल्क ही है। अब हम सीमा शुल्क की विशेषताओं को देखेंगे। पहला, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। कर दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। यदि कर जिस व्यक्ति को लगाया जाता है और वही चुकाता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आयकर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उस कर को चुकाता है तो यह प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर में जिस पे कर लगाया जाता है जरूरी नहीं है कि भार उस पर ही पड़े, भार किसी अन्य पर पड़ता है। जैसे पूर्व में जीएसटी लागू होने के पूर्व विक्रय कर था। विक्रय कर वस्तु पे लगाया जाता था किंतु ग्राहकों के द्वारा खरीदते समय उस कर को चुकाया जाता था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जिस कर को चुकाया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। सीमा शुल्क में जो वस्तुएं बाहर से आती हैं उस पर आयात कर लगता है और उस वस्तु को क्रय करने वाला व्यक्ति कर के सहित उस वस्तु की कीमत चुकाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से क्रय करने वाला व्यक्ति कर चुकाता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। केंद्रीय कर, यह केंद्रीय कर है। कर शासन की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार से लगाया जाता है। पहला केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा लोकल बॉडीज के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले करों में प्रमुख कर है। राज्यों के द्वारा एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। उसी तरीके से केंद्र सरकार जिस कर को लगाते हैं उसे हम केंद्रीय कर के रूप में जानते हैं। सीमा शुल्क का आधार, सीमा शुल्क लगाने के 2 आधार हैं। पहला, वस्तु का आयात की जाने वाली वस्तुओं और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं। निर्यात की देश के बाहर जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उसमें निर्यात कर लगता है। वास्तव में सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, इसलिए इस पर ज्यादा कर लगाए जाते हैं ताकि निर्यात हतोत्साहित हो। एक इसके 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो कर भी प्राप्त होता है और दूसरा वस्तुओं का निर्यात कम होता है। उसी प्रकार देश के अंदर आने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाता है और जितनी वस्तुएं देश के बाहर से क्रय की जाती हैं उनमें आयात कर लिया जाता है। सीमा शुल्क के उद्देश्य। सीमा शुल्क लेने का उद्देश्य मुख्य रूप से तो सीमा शुल्क
जो लिया जाता है वह राजस्व प्राप्ति मुख्य उद्देश्य होता है, किंतु इसके अलावा राज्य में आयात निर्यात को नियंत्रित करने, देश के व्यापार को संरक्षित करने के लिए, देशी उद्योगों को संरक्षित करने के लिए, व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए, और इसी तरीके से कोई विलासिता की वस्तुएं और नशीली पदार्थ जो आती हैं उन्हें रोकने के लिए, और डंपिंग जैसी स्थिति से देश के उद्योग को सुरक्षित करने के लिए ऐसे अलग अलग उद्देश्य से सीमा शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क की दर। जीएसटी लागू होने के पूर्व सीमा शुल्क का दर पर्याप्त था, किंतु जीएसटी लागू होने के बाद सीमा शुल्क का दर निर्धारित कर दिया गया है, जो वर्तमान में 10% के रूप में लिया जाता है। हालांकि सीमा शुल्क समय समय पर परिवर्तित किया जाता है और जीएसटी लागू होने के बाद यह अपने न्यूनतम दर 10% पर निर्धारित कर दिया गया है। राजस्व में योगदान। सीमा शुल्क से केंद्र सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। वास्तव में सीमा शुल्क का मुख्य उद्देश्य राजस्व की प्राप्ति है के साथ साथ वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रण करना होता है। जीएसटी के पूर्व राजस्व में सन 2003 में 2003-04 में 45,000 करोड़ रुपए था। उसी तरीके से 15-16 में यह बढ़कर 2,10,000 हो गया, 2,10,000 करोड़ हो गया है। 16-17 में यह कर बढ़कर 2,17,000 करोड़ रुपए हो गया है। 17 के बाद 1 जुलाई 17 से जीएसटी लागू होने के बाद 2017-18 में यह कर 29,030 करोड़ रह गया, जबकि 18-19 में यह 1,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। उसी तरीके से 2019-20 में अनुमानित तौर पर यह 1,56,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसको देखने से पता चलता है कि पूर्व में सीमा शुल्क कुछ ज्यादा लिया जाता था, पर जीएसटी लागू होने के बाद यह कर कम हुआ है क्योंकि इसमें प्रतिशत में काफी कमी आई है। लेकिन यहां पर विदेशी व्यापार के बढ़ने के कारण सीमा शुल्क में बढ़ोतरी होती जा रही है। सीमा शुल्क के प्रकार। वास्तव में मुख्य रूप से सीमा शुल्क दो प्रकार से लिए जाते हैं। एक तो प्रमुख प्रकार होता है और दूसरा परिस्थिति के अनुसार सीमा शुल्क लिए जाते हैं। मुख्य रूप से जो इसके प्रकार हैं, इसमें मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी लिया जाता है, जो निर्धारित अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग दर हो सकता है या सामान्य तौर पर यह 10% के न्यूनतम दर पर लागू है। इसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद सामाजिक कल्याण अधिभार के रूप में 10% मूल सीमा शुल्क के रूप में लिया जाता है। इसी तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद एकीकृत जीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लिया जाता है। यह अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर पे जीएसटी लागू होता है, जैसे कि 3%, 5%, 12%, 18% और 28%।
इसके आधार पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। यह मूल रूप से सीमा शुल्क के प्रकार हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों पर विशेष शुल्क के रूप में भी लगाया जाता है, जैसे कि एंटी डंपिंग शुल्क के रूप में लगाया जाता है, विलासिता की वस्तुओं के लिए भी लगाया जाता है, दो राष्ट्रों के संधि के आधार पर भी लगाया जाता है, और इसी प्रकार अन्य विशेष कारणों से भी इस तरह के शुल्क लगाए जाते हैं और इस तरह से सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा अर्थदंड एवं सजा। यदि सीमा शुल्क चुकाने में किसी प्रकार की चूक होती है या इसमें सीमा शुल्क सही मात्रा में नहीं चुकाया जाता है, तो इसमें इस तरह के दंड का प्रावधान भी है। इसमें 3 तरह से दंड दिया जा सकता है। एक तो माल को जब्त करके किया जा सकता है, दूसरा अर्थदंड के रूप में दिया जा सकता है, और तीसरा कारावास के रूप में भी दिया जा सकता है। इस प्रकार सीमा शुल्क के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इससे राष्ट्र को काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।